नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 27 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। मुंबई के मरीन ड्राइव पर पीर की सुबह नेताजी सुभाष चंद्र रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क पार करते मोहम्मद शख्स को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार मर्द व खातून समेत तीनों अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। बाद में लाशों को जीटी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक की, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लेबनान के इलाके तैयबा में इसराइली फ़ौज पर ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब फ़ौज ज़ख्मी एहलकारों को मुंतकिल कर रही थी। वीडियो में फ़ौजियों को ड्रोन पर फायरिंग करते और बाद में वहां से भागते देखा गया, जबकि ड्रोन ज़मीन पर गिरकर धमाके से फट गया। रियाज के शहजादा फैसल बिन फरहान और अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोन राब्ता हुआ, जिसमें खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के साथ कशीदगी और सिफारती पेशरफ़ पर तेहरान का मौक़िफ़ भी पेश किया है, जबकि बाद में अमीर खान मुत्तक़ी ने भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता करके इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल किया। मुंबई के इलाके पैधोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद की पुरअसरार मौत। मुबैना तौर पर तरबूज खाने के बाद हालत बिगड़ गई। मुतासरा अफराद को जे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 बच्चियां और बाद में वालिदैन भी दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि असल वजह जानने के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा। नई दिल्ली स्काई हॉप एविएशन को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसके बाद मुल्क में पहली बार तिजारती सी प्लेन सर्विस शुरू होने के करीब पहुंच गई है। ये कंपनी ओनी सिंह की है, जो स्पाइस जेट के बानी अजय सिंह की बेटी हैं। इब्तदाई मरहले में लक्षद्वीप के जजीरों को जोड़ने का मंसूबा है और 19 नशिस्तों वाले तैयारों से सर्विस शुरू की जाएगी। राज्यसभा के चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी के 7 अरकान के बीजेपी में इंजमाम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बीजेपी की तादाद 106 से बढ़कर 113 हो गई है। ये अरकान 24 अप्रैल से बीजेपी का हिस्सा तस्लीम किए गए, जबकि आम आदमी पार्टी के अरकान कम होकर सिर्फ 3 रह गए हैं। अमेरिका में एक छोटा तैयारा क्रैश होने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें पायलट और एक खातून शामिल बताई जा रही हैं। तैयारा क्रिस्टल एयरपोर्ट से फ्लाइट के फौरन बाद गिरकर तबाह हुआ और इसमें आग भी लग गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा बैच ऑफ 33A था और हादसे की वजह जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी है। चंडीगढ़ और पंजाब में 4 रोज़ा हीट वेव और तूफान का अलर्ट जारी। दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्म हवाओं, तेज़ आंधी और तूफान का इम्कान है। गर्मी में मज़ीद इजाफे की पेशन गोई। शहरियों को दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत, खास एहतियात का मशवरा। तेलंगाना के खम्मा में दिल दहला देने वाला वाक़या, खातून पर शोहर और कमसिन बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा 3 दिन तक नाशों के साथ घर में रही और लोगों को बीमारी का बहाना देती रही। दरवाज़ा तोड़ने पर लाश बरामद। खातून और दूसरी बेटी बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि वाक़े की वजूहात ताहाल वाज़े नहीं। वज़ारत हज व उम्रा ने आज़मीन की सिक्योरिटी के लिए हज परमिट लाज़मी करार दे दिया है। बगैर इजाज़त हज की कोशिश कानून की खिलाफ वर्जी और दीगर हुज्जाज के लिए मुश्किलात का बायस करार। हुकाम के मुताबिक परमिट से इज़्ज़ाम, कंट्रोल और बेहतर सहूलियात की फराहमी मुमकिन होती है। वज़ारत ने खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुताल्लिक़ अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। हुकाम के मुताबिक ईंधन यानी कि पेट्रोल और LPG के ज़खायर वाफिर सप्लाई मामूल के मुताबिक है। जारी अफवाहों के बाद पेट्रोल पंप्स पर रश मसनूई किल्लत का खदशा जाहिर किया गया। हुकूमत ने ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई और अवाम को सिर्फ मुस्तनद मालूमात पर यकीन रखने की दी है हिदायत। तेलंगाना के मेदक में खानगी ट्रैवल्स बस आग लगने से मुकम्मल जलकर राख हो गई है। वाक़या कौमी शाहरा पर पेश आया। बस मेदक से हैदराबाद जा रही थी। खुशकिस्मती से बस में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था। बड़ा जानी नुकसान टल गया। पुलिस के मुताबिक आग की वजह मुमकिन तौर पर तकनीकी खराबी तहक़ीक़ात है जारी। अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। तकरीबन 87,000 रुपये इनके अकाउंट से गैर कानूनी तौर पर निकालिए गए। इंकशाफ बड़े भाई आर्यमान ने अपने YouTube व्लॉग में किया है। ख़ानदानी जानिब से मामले की जांच और रकम की वापसी की कोशिशें जारी है।
तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की अफवाहों के दौरान एक गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर एक खातून सड़क पर बेबस हो गई थी कि सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद, जो कि एशियन टीवी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, ने इसी दौरान इंसानियत का मुजाहरा किया। इन्होंने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर मुतासरा खातून की फौरन मदद की। खातून ने मदद पर शुक्रिया अदा करते हुए शेख अहमद और पूरे एशियन टीवी न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में महिंद्रा शोरूम में अचानक भयानक आग भड़क उठी। आग के बायस पूरा इलाका धुएं से भर गया। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट का शुबा, नुकसान की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई। तेलंगाना में खाद और बीज डीलर्स ने अपने मसाइल के खिलाफ दुकानें बंद कर दिए। डीलर्स का कहना है कि कंपनियों की जानिब से सप्लाई में मसाइल और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। वरंगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से फौरी कार्रवाई और मसाइल हल करने का मुतालबा। इंतजामिया को इंतबा मुतालबात पूरे न होने पर बंद मजीद सख्त करने का ऐलान। तेलंगाना में गवर्नर कोटे के तहत मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम ने एमएलसी हैसियत से हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी कानून साज कौंसिल के चेयरमैन की जानिब से चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में मुकम्मल हुई। तवील तातुल के बाद तकर्रुरियों की मंजूरी से सियासी गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई। अजहरुद्दीन की वजारत से मुतल्लिका मुमकिना बहरान भी टल गया। रेवंत रेड्डी ने असम्बली को पार्लियामेंट स्टाइल में अपग्रेड करने की हिदायत दी है। आइंदा सेशन से कबल जदीद सहूलियात और सेंट्रल हॉल तैयार करने का हुक्म। असम्बली में मेंबरान के लिए वॉकिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स और रिएक्शन सहूलियात बनाने की तजवीज़। हुकाम को असम्बली की सिक्योरिटी और विरसे को महफूज रखते हुए तरक्याती काम मुकम्मल करने की हिदायत। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक हफ्ते में दूसरी बार बम धमकी मौसूल हुई है। ईमेल धमकी के बाद CISF बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड ने मुकम्मल तलाशी ली। तलाशी के दौरान कोई धमाका खेज मवाद या मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई है। धमकी झूठी साबित हुई। साइबर क्राइम टीम ने ईमेल भेजने वाले की शिनाख्त के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट्स की खुदसोजी की कोशिश, कैंपस में सनसनी। 19 साला विनेश 70% झुलसने के बाद गांधी अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट में ज़ाती मसाइल और मुमकिना ताल्लुकात का शुबा। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। नारकेटपल्ली में हादसा। हैदराबाद का टेक प्रोफेशनल लॉरी से टकराकर जा बहा। मुतवफ़ी संदीप हैदराबाद से सफ़र कर रहा था। गाड़ी स्टेशनरी लॉरी से जा टकराई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है और केस दर्ज कर लिया। इब्तदाई तौर पर तेज़ रफ्तारी और लापरवाही ड्राइविंग का शुबा ज़ाहिर किया गया। संजय दत्त ने गाना सर के चुनर तेरी तनाज़े पर दहली में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के सामने पेशगी की। गाने के मवाद पर मुबैना गैर मुनासिब और काबिल एतराज़ मवाद की शिकायत सामने आई थी। कमीशन ने वजाहत के लिए तलब किया था। अदाकार यानी कि एक्टर ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। NCW मामले की जांच कर रहा है कि आया गाना ख़वातीन की तस्वीर कशी के उसूलों के खिलाफ है। संजय निरुपम ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी ज़बान लाजमी करने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। ताहम इन्होंने हुकूमत से अलम दरआमद की डेडलाइन बढ़ाने का मुतालबा किया। हुकूमती मंसूबे के मुताबिक 1 मई यानी कि 1 मई से मराठी टेस्ट लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूखे का इम्कान। मामले पर सियासी व ट्रांसपोर्ट यूनियंस में बहस जारी। अहम इजलास आज मुतवक्को है। वैजाग में आंध्रा यूनिवर्सिटी के 100 साला जश्न के लिए बड़ा अवामी इज्तिमा। नारा लोकेश की आमद पर ज़बरदस्त इस्तकबाल। हज़ारों अफराद मौजूद। तकरीब में सचिन तेंदुलकर भी ख़ुसूसी मेहमान के तौर पर शरीक होंगे। इख्तितामी फंक्शन में तकरीबन 25,000 अफराद की शिरकत मुतवक्को। हिमायत सागर में अफसोसनाक हादसा। 3 दोस्त पानी में उतर गए। मुबैना तौर पर नशे की हालत में वाक़या पेश आया है। नौजवान मछली पकड़ने आए थे। सलमान और शहबाज डूबकर जबाह हो गए हैं। एक नौजवान शहबाज की लाश ताहाल लापता है। तलाश जारी है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।